क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो की वापसी और फिर लगातार इसकी तुलना अनुपमा से क्यों होने लगी? आखिर इस शो की तुलना अनुपमा से ही क्यों? अनुपमा क्यों है नंबर 1 शो? इन सारे सवालों के जवाब दूंगी, बस इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब से क्योंकि सास भी कभी बहू थी की वापसी की खबर आई, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी फिर से छोटे पर्दे पर लौटी। इसके बाद से ही अनुपमा की और ज्यादा चर्चा होने लगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक वक्त स्मृति ईरानी छोटे पर्दे की क्वीन हुआ करती थी। फिर वो राजनीति में आगे बढ़ी, वहां भी उन्हें अपार सफलता मिली। वो केंद्र में मंत्री रही और अब एक बार फिर वो छोटे पर्दे की तरफ लौट चली हैं। अपने जमाने का नंबर 1 और लोगों का फेवरेट शो क्योंकि सास भी कभी बहू के साथ। पहले ये समझना जरूरी है कि इंडियन टीवी शोज, खासकर टीवी सीरियल का हमारे समाज पर कितना प्रभाव है। उससे भी पहले बड़े पर्दे और उससे भी पहले यानी कि सिनेमा को समझना जरूरी है। आपको ले चलते हैं 127 साल पहले, जब पहली बार भारत में सिनेमा इंट्रोड्यूस हुई थी। उस वक्त कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई चित्र पर्दे पर चलते फिरते भी दिखाई दे सकती है। तो मेकर्स ने एक 46 सेकंड की और एक 50 सेकंड की मूवी पहली बार पर्दे पर लोगों को दिखाने वाले थे। पहले से थिएटर में लोग जमा हुए और फिर पहली फिल्म चली। एक चित्र को पर्दे पर चलते हुए देख करके लोग आश्चर्य से भर उठे। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। पर्दे पर अगली फुटेज जो चली वो थी चलती हुई रेलगाड़ी की, और जैसे ही ये फिल्म पर्दे पर चली वहां पर भगदड़ मच गई। लोगों को लगा सचमुच एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आ रही है और वो उसके नीचे आ जाएंगे। सब इधर उधर भागने लगे। जो भाग नहीं पाए वो इतने सदमे में चले गए कि बेहोश हो गए। इस उदाहरण से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिल्मी सफर जब शुरू हुआ तो वो लोगों के लिए बहुत रोमांचकारी था, आश्चर्य से भर देने वाला था। एक नए माध्यम का आना लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। इसलिए जब भारत में डेली सोप ओपेरा यानी कि टीवी सीरियल्स की शुरुआत हुई तो ये लोगों के लिए बिल्कुल नया था। बहुत कम ऐसा होता था कि महिलाएं सिनेमा घर तक जाकर फिल्में देख पाएं। ऐसे वक्त में टीवी के जरिए घर घर में सोप ओपेरा का प्रसारण लोगों के लिए सुविधाजनक था। खासकर घर में रहने वाली महिलाएं उन सीरियल से सीधे तौर पर प्रभावित हो रही थी। भारत का पहला टेलीविजन शो था हम लोग, जो 1984 से 1985 के बीच प्रसारित हुआ था, जिसमें 154 एपिसोड थे। ये दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला ऐसा टीवी शो था जिसने मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष और कहानी को दिखाया। सन 2000 के आते आते कई प्राइवेट चैनल आ गए जिसने टीवी की दुनिया को बदल कर रख दिया। स्टार प्लस, जी टीवी, कलर, सोनी टीवी पर सीरियल्स की भरमार लग गई। स्टोरी लाइन कितनी भी अलग हो, लेकिन सारी कहानियों में 1-2 साल बाद वही कहानी। हीरोइन जिससे प्यार करती है उससे शादी नहीं होगी, किसी और से होगी, फिर उसके पति से उसकी नहीं बनेगी, फिर उसके प्रेमी से वापस उसकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, फिर एक दिन वो अलग हो जाएंगे, फिर कुछ सालों बाद फिर एक हो जाएंगे, फिर हीरोइन के पति की मौत हो जाएगी, फिर किसी और की कहानी दिखाई जाएगी। थोड़ा एंटरटेन करने के बाद पता नहीं कैसे उसका पति जिंदा हो जाएगा, फिर वो साथ रहने लगेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उस एक्टर को कोई और रिप्लेस कर लेगा, फिर उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। एंड रिपीट। लोग सालों से यही देखते आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच टीवी एक्टर के कपड़े, उनके बच्चों के नाम, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और नैतिक के बेटे का नाम जब नक्श रखा गया तो कई लोगों ने अपने बच्चों का नाम नक्श रख दिया। तो टीवी सीरियल्स का महिलाओं के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जब लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं फिर भी वो ड्रामेटिक चीजें देखना पसंद करते हैं। और जैसे जैसे समाज बदला, टीवी सीरियल्स की कहानियां और उसमें मिलने वाले मैसेजेस भी बदले। एक आदर्श महिला कैसी होती है, एक आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श बहू कैसी होती है, एक आदर्श बेटी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी, कहानी घर घर की पार्वती, कसौटी की प्रेरणा, ये कुछ ऐसे किरदार रहे जिसमें उस वक्त महिलाओं की जो समाज में स्थिति थी वैसा ही उन्हें दिखाया गया। फिर अगला दौर आया जिसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस थी हिना खान, जिसमें इस सीरियल की बदौलत उन्हें अपार सफलता भी मिली। जब भरी सभा में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के बीच एक आदर्श बहू अक्षरा सर पर घूंघट नहीं डालती, कुछ लोग सवाल उठाते हैं। फिर जो अक्षरा की सास होती है वो अक्षरा का साथ देती है और कहती है कि मेरी बहू घूंघट नहीं करेगी। ये इस सीरियल का टर्निंग पॉइंट था। समाज के लोग सवाल उठाते हैं लेकिन अक्षरा टस से मस नहीं होती है। घूंघट एक सिंबल है पर्दा प्रथा का। इस प्रथा को टीवी की लीड एक्ट्रेस तोड़ने का साहस दिखाती है। तो हाँ, ये एक बड़ा रीजन है। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, एक खास संदेश और शानदार एक्टर्स की बदौलत अब तक ये सीरियल लोगों के बीच प्रासंगिक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ साथ निभाना साथिया की बात करें तो इसमें सासू माँ का कैरेक्टर सबसे पावरफुल था।
कोकिला बेन जब बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो ये बहू किस चिड़िया का नाम है? तो ये सीरियल कोकिला मोदी जैसे पावरफुल कैरेक्टर की वजह से हिट हुआ। बाकी समाज में बदलाव लाने वाला कोई खास मैसेज इसमें मुझे नजर नहीं आया। जब आप शुरुआत में देखेंगे तो पाएंगे कि उस वक्त महिलाओं पर ही परिवार के संस्कार की, इज्जत की जिम्मेदारी हुआ करती थी। फिर एक दौर आया जब महिलाओं को बाहर काम करने की इजाजत मिली। महिलाएं बाहर भी काम करने लगी और घर पर भी। फिर एक दशक आया जिसमें पुरुषों को भी किचन में हाथ बटाने की बात की गई। कुछ इसी तरह से समाज में महिलाओं का भी पैटर्न हम देख पाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या? अब वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जिसपे शुरुआत में मैंने कहा था कि आखिर अनुपमा क्यों है खास? क्यों 5 साल से कुछ एक बार को छोड़ दें तो लगातार ये शो नंबर 1 बना हुआ है? तो अब फेमिनिज्म और टीवी सीरियल्स की तुलना करें तो देखते हैं कि लंबे समय से एक ही ढर्रे की कहानी बन रही है। लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब साल 2020 में अनुपमा शो स्टार प्लस पर ऑन एयर होता है। लीड एक्ट्रेस के रूप में रूपाली गांगुली हैं और उनके अपोजिट है सुधांशु पांडे। हमेशा की तरह लीड एक्ट्रेस अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती है, अपने पति को भगवान मानती है, जो सबका ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान नहीं रख पाती। अनुपमा अंग्रेजी नहीं बोल पाती, उसे ड्राइविंग नहीं आती, वो बड़ी बड़ी पार्टियों में हस्बैंड के साथ प्रेजेंटेबल नहीं लगती, इसलिए वो अपने साथ ऑफिस की पार्टी में उसे नहीं ले जाता। बच्चे अपनी माँ को पेरेंट्स मीटिंग में ले जाने में शर्म महसूस करते हैं। परिवार, पति, सबको प्यार देने के बाद जब अनुपमा का दिल टूटता है तो वो बिखर जाती है। फिर एक समय आता है, किसी तरह वो खुद को समेटती है। जो उसका एक गुण होता है, उसकी हॉबी होती है खाना बनाना और डांस करने का, वो उस हॉबी को निखारती है और उस फील्ड में मास्टर बन जाती है। सफर ऐसे ही करता है और वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी उसका पति उस पर अपना अधिकार समझता है। लेकिन अनुपमा अब एक मजबूत महिला बन चुकी है। फिर जब उसका पति उस पर बंदिशें लगाता है तो अनुपमा क्या कहती है, वो सुनिए। इस डायलॉग को सुनने के बाद आपको इस पूरे शो का मर्म समझ में आ जाएगा। मैं घूमूं फिरूं, नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? यही डायलॉग इस पूरे सीरियल अनुपमा का कोर मैसेज है। अब की महिलाएं इजाजत नहीं, चॉइस की बात करती हैं। अब की महिलाएं हर मामले में अपने जीवन से जुड़े हर फैसले पर अपना अधिकार चाहती हैं। जब एक औरत का जन्म होता है तो वो पिता के नाम से जानी जाती है, शादी होती है तो पति के नाम से, और जब बेटा हो तो बेटे की माँ के नाम से जानी जाती है। तो जो औरत अपना सब कुछ देकर भी अपनी पहचान खो देती है, वो महिला अपना अधिकार चाहती है। और इन सारे सवालों के जवाब असंतोष से जूझ रही महिला को अनुपमा के जरिए जवाब मिलता है। कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन वो अनुपमा के जरिए अपने जीवन को जीती है। और जब टीवी सीरियल्स, जिसका एक बड़ा वर्ग महिलाएं हैं, और आप उनकी चॉइस, उनकी आजादी की मजबूती की बात करते हैं तो आप उनके दिल तक उतर जाते हैं। बस यही कारण है कि अनुपमा शो अब भी नंबर 1 शो बना हुआ है।